परफेक्ट आ रही है। तो हम लोग जो बात आज करेंगे वो हम बात करेंगे कि गाइडलाइन प्रोबायोटिक का मैनेजमेंट डायरिया के केस में हमें क्या करना चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल अलग अलग ऑब्जेक्ट में ये टॉपिक रहा है कि डायरिया के केस में, खासकर एक्यूट डायरिया। क्रोनिक डायरिया में तो लोग बात कर ही लेते हैं कि हाँ चलो दे देते हैं, लेकिन एक्यूट डायरिया में हमें प्रोबायोटिक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, क्या एविडेंस है हमारे पास में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के दौरान, और क्यों नहीं देना चाहिए उसकी चर्चा बाद में करेंगे। मैं पहले ही मैं बता देता हूँ कि हाँ मैं देने के फेवर में हूँ, क्योंकि हमारे पास में जो डेटा है वो बहुत ही लिमिटेड डेटा है। जब प्रोबायोटिक की शुरुआत हुई थी हमारे इंडिया में, प्रोबायोटिक की वैसे खासकर बात करें तो जरूरत भी नहीं थी। प्रोबायोटिक की इसलिए जरूरत नहीं थी क्योंकि हम लोग दूध दही खाने वाले लोगों में से थे, लेकिन आज के सिनेरियो में ना लोग बच्चे दही खाते हैं, ना ही मट्ठा पीते हैं, ना ही छाछ पीते हैं, ना ही कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वो प्रोबायोटिक तो वो ले ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। और जो फॉरेन कंट्री, यूरोपियन कंट्री है, वहाँ की हम कॉपी करते हैं। यूरोपियन कंट्री में हम लोग लेते हैं चीज लेते हैं। अब चीज जो होता था पुराने जमाने में, जो चीज बनता था, चीज बनाने का अगर मेथड करें तो कुछ एक परिवार हुआ करते थे जो एक अपना बॉल रखे हुए हैं, एक बर्तन टाइप का पॉट रखे हैं, उसी में अपना चीज बनाते रहे। तो वो जो चीज होता था वो हर जगह ट्रांसफर होता रहता था, कि मतलब उसका जो फ्लोरा है वो हर जगह कम्युनिकेट हुआ है, आपस में कम्युनिकेट हुआ। और वहां पे इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वहां पे जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ टेम्परेचर जो रहता है वो लेस देन -20 तक भी रहता है, तो वहां प्रोबायोटिक देना ही देना जरूरी हो जाता था। तो जहाँ पे जो कोल्ड कंट्री है, कोल्ड कोल्ड एनवायरमेंट वाले कंट्री है, वहां पे चीज चीज जरूरी होता चला गया, और उससे वो लोग अपना प्रोबायोटिक की जरूरत को पूरा करते रहे। अब बात करते हैं कि इसी को दवा के रूप में, अब जब पुराने जमाने से जब ये मेथड चला आ रहा है तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, खासकर चाहे वो डायरिया हो चाहे वो अस्थमा हो। अस्थमा तक में हम लोगों ने प्रोबायोटिक को इस्तेमाल किया है, और चाहे वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन के रूप में हो प्रोबायोटिक। तो जो रोल है वो रोल बहुत ही वाइड है और बहुत पुराना है। बस उस रोल को हमें कैसे करना है, कितना किस हिसाब से गाइडलाइन से करना है, वो अपडेट जो है हम आज उसकी बात करेंगे। तो इसमें जो हमारी जो गाइडलाइन है, एक गाइडलाइन जो है मल्टी सेंट्री गाइडलाइन जो इस्टेब्लिश की गई मेडिसिन जर्नल अगस्त 2022 में, जो गाइडलाइन है उसके बारे में बात करेंगे। और यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कितना इस्तेमाल करना सेफ है और कितना प्रोबायोटिक के साथ में। माइक्रो एंटीबायोटिक जो होता है पूरा फ्लोरा, बॉडी के पूरे फ्लोरा को चेंज एंटीबायोटिक एंड इम्पैक्ट ऑन द गट माइक्रोबैक्टीरिया, एंड जो पूरा डिसबैलेंस करता है उसको हम कहते हैं एक अपनी नाम कॉमनली कॉन्सिक्वेंसेस अबाउट डिसबायोसिस, कि जो फ्लोरा जो बैलेंस में नहीं रहा। एंड यूजेस ऑफ द प्रोबायोटिक, तो सबसे पहले हम बात करें, अगर एक एग्जांपल है, प्रोबायोटिक बहुत सारे स्टेन है, जिस स्टेन की हम बात कर रहे हैं CM-I-745 स्टेन तो ये सेफ है, कौन सा सेफ है कौन सा सेफ नहीं है, तो दो डिफरेंट। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों देना चाहिए। इसलिए चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ डायरिया को कम करेगा। अब कौन कम करता है, अब आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। सेकेंडरी आउटकम, फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ डायरिया फ्रॉम occurrence of stool formation and recurrence of the diarrhea and safety tolerance। तो आप ये ट्रायल देख रहे होंगे, इसमें जो एक चार्ट बना रखा है, दो पैरेलल स्टडी है, दो अलग अलग, एक रेड कलर से जो है सैक्रोमाइसिस बोलार्डी के लिए है, और दूसरा ग्रीन कलर से बेसिलस क्लॉजी के लिए। पेशेंट का जो वॉल्यूम लिया है वो 159-158 इक्वल है लगभग, और जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो सैक्रोमाइसिस बोलार्डी में थोड़ा सा कम है। और जो हमें स्टडी, जो ब्लाइंडली रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो किया गया है, इसमें रिसेंटली रिकरेंट डायरिया जिसमें हमने बच्चे जो लिए वो 6 मंथ टू 5 ईयर, जो क्राइटेरिया रहा इस स्टडी में वो ये रहा कि 6 मंथ से 5 साल तक के बच्चे। और किन बच्चों को नहीं लिया गया, जो क्रोनिक वाले हैं, क्रोनिक डिजीज से इलनेस है,
लाइक या 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे जिनका पैरामीटर है वेट फॉर हाइट में। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन में आ जाते हैं। सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन में डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि ये एक्यूट डायरिया है या क्रोनिक डायरिया है, तो उसमें कमेंट नहीं कर सकते उसकी हाइड्रेशन की स्टेट के हिसाब से। और सीवियर डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट जो है उनको एक्सक्लूड किया। सीवियर डिहाइड्रेशन वाले एक्यूट डायरिया के उन पेशेंटों को नहीं लिया, क्योंकि सीवियर एक्यूट डिहाइड्रेशन मे बी कॉज बाई हाइपोनेट्रीमिया या सेप्सिस में। तो जो सेप्सिस वाले जो बच्चे हैं उनको हमने इस एक्सक्लूजन इस 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 क्राइटेरिया में बिल्कुल नहीं लिया गया है। एंड इनेबिलिटी टू टेक ओरल मेडिसिन जो आई या है उन पेशेंट नहीं लिया गया है। जो लैक्सेटिव हम पेशेंट आते हैं उसमें लग्जेटिव चल रहा होता है, फ्यूरोसमाइड चल रहा होता है, तो उसमें प्रोबायोटिक देंगे या नहीं देंगे, देना चाहिए, लेकिन उनको हम इसमें इस चार्ट में हम नहीं लेकर आए। तो इसीलिए हो सकता है कि इसी कारण जो है इस स्टडी का सैंपल जो वॉल्यूम है वो बहुत थोड़ा है, 158 पेशेंट का है। और स्टडी है जो बहुत सारे, जितना वॉल्यूम हमारे पास में पेशेंट का रहेगा उतनी स्टडी की हम कह सकते हैं कि हम पी वैल्यू बहुत अच्छी सिग्निफिकेंटली निकलेगी। तो अब इसमें जो बात करें पी वैल्यू की बात करें तो इसमें सैक्रोमाइसिस बोलार्डी जो है इसका मैं रोल जो देख रहा हूँ इसमें इस स्टडी में वो पी वैल्यू सिग्निफिकेंट रिड्यूसली ड्यूरेशन को कम कर रहा है। एंड बात करें प्रोबायोटिक फॉर मैनेजमेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, पेपर सोसाइटी है जो गाइडलाइन की जो सोसाइटी है वो माइक्रोवेट मॉडिफिकेट क्या कहती है and how to provide कंसीडर स्टेन स्पेसिफिक। स्टेन स्पेसिफिक मार्केट में जो अवेलेबल है सैक्रोमाइसिस बोलार्डी के नाम से भी, उसमें हम 745 है या नहीं है हम सीधा बस लिखना स्टार्ट करते हैं, वो नहीं करना। अगर हम बात करें तो एक स्पेसिफिक स्टेन को हमें चूज करना होगा, स्पेसिफिक स्टेन। एंड सेकंड इज द न्यूअर कि जब हम स्टेन की बात करें तो इंडिकेशन, हमारा जो इंडिकेशन है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर in the children cover the earlier documentation is the updated indication is not in the earlier documentation is the excluded. So first of all is the evidence, recommendation of the great, strong or the not evidence. तो वीकली जो एविडेंस रहता है कि said benefit intervention clearly outweigh desirable effect and prescribe or adopt. So conditional is the treaty may be variable or prescribe considered to adopt. So आगे हम बात करें कि reduce the duration of the diarrhea, reduce the duration of the hospitalization after effect of the probiotic, and most effective probiotic stain, which stain is the effective is the as compared to placebo. So treatment Saccharomyces boulardii के साथ में जो देखा गया जिसकी 250 मिलीग्राम पर डे डोज रही, ड्यूरेशन सिर्फ 5 to 7 days, rest reduce the duration of the diarrhea. This is a strong evidence. जो Saccharomyces stain है 5 million per day is dose recommended diarrhea in outreach OPD patient and hospitalized patient. Both the duration of the illness is decreased. So Saccharomyces boulardii has a confirmed efficacy in prevention of the acute diarrhea. Saccharomyces boulardii is the strongly recommended for the prevention of the acute diarrhea. Timing 3 days की duration. So now बात करते हैं कि एंटीबायोटिक के साथ में. Antibiotic is the far most commonly prescription drugs to children. Antibiotic can also result the adverse effect application on the gut bacteria. Is the lowering the especially in the gut bacteria and enteric immune system. Enteric immune system is the made by the mesenteric lymph node and everything.
मीजेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी में भी स्पेशली रोल है प्रोबायोटिक का, एंटीबायोटिक से ज्यादा रोल है प्रोबायोटिक का, जिसमें हमारे पास जो पेशेंट आते हैं कि एब्डोमिनल पेन, वहां पे भी हमारा प्रोबायोटिक का रोल है। अडल्ट चिल्ड्रन में न्यूनेटल डिस्बायोसिस के अलावा एंड एवरेज एंटीबायोटिक यूज इज द 4.7 कोर्स पर चाइल्ड पर ईयर। एक जो अनुमान है, एक अनुमान जो डेटा निकाला गया कि हाँ 4 से 5 बार एंटीबायोटिक मिल जाता है बच्चे को, अगर हम पूरा प्रिस्क्रिप्शन भी देखें डेवलपिंग खासकर कंट्री में। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये पुअर हाइजीन एंड पुअर ओरल इनटेक एंड अनसेफ फूड बहुत कॉमन प्रचलन में रहता है, जिस कारण जब भी बच्चा बीमार पड़ता है तो हर बार कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक देना पड़ जाता है, और एंटीबायोटिक देने के कारण गट का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, गट की इम्यूनिटी डाउन होती है, जिससे हम कह सकते हैं कि एंट्रिक इम्यून सिस्टम वो डेवलप सही से नहीं हो पाता है। और एंट्रिक इम्यून सिस्टम इज द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोफ्लोरा, गट फ्लोरा। So the enteric immune system is enhanced by the role of the probiotic. And a medication during antibiotic course is the 5 days, on an average 3 to 7 days. And the antibiotic use during the infancy period in emergence of the gut microbacteria. And the epidemiology study identification association with antibiotic use in the occurrence of the disease such like the obesity, diabetes, asthma, later life. So you can see here the chart जो frequently इस्तेमाल होती है, इसमें तो सेफ्ट्रेक्सोन का नाम सबसे ऊपर है, बट आई थिंक प्राइवेट प्रैक्टिस सम पीडियाट्रिशियन या अदर physician mostly role use the vancomycin, especially meropenem in Indian scenario. डेली बग जो एक वायरल एक एपिसोड जो डेवलप हुआ, वो इसलिए ये डेवलप हुआ कि एंटीबायोटिक का हमने बहुत गलत इस्तेमाल किया। जो फ्रिक्वेंटली सबसे ज्यादा जो कॉमनली इस्तेमाल होती है एंटीबायोटिक वो सेफ्ट्रेक्सोन, अमोक्सिसिलिन, सेफोटैक्सिन, अमीकासिन, मेट्रोनिडाजोल, मीरोपेनम, ओफ्लॉक्सासिन, सिफरोक्सिम, सिफरोपेराजोन, वैंकोमाइसिन और कॉट्रिमाजोल, जिसका कॉम्बिनेशन जो आता है सल्फामेथ्राजोल और ट्राइमेथोप्रिल सेफ्ट्रॉन के नाम से। सेफ्ट्रॉन पहले बहुत होता था, जो नंबर 1 पे था सेफ्ट्रेक्सोन पहले, और इससे भी पहले जो था वो पेनिसिलिन थी, बट आज के कॉमन में सेफ्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। सो सेफ्ट्रेक्सोन इज द मोस्ट कॉमन एंड अजिथ्रोमाइसिन, एंटी फंगल, फ्लूकोनाजोल। ये फ्लूकोनाजोल को इस चार्ट में नहीं होना चाहिए, बस यानी हाँ आपको बस इतना समझना है कि हाँ ये भी इस्तेमाल हो रहा है, जो इंडियन हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली ये दवाइयाँ लग रही हैं, दिख रही हैं, और मन से जो है ये पूरा गट फ्लोरा, गट इम्यूनिटी खराब कर रही है। जो ज्यादा बातें हैं कि माइक्रो को हार्म करती है, जो मेटाबॉलिज्म, फैट एनर्जी मेटाबॉलिज्म, फैट और जो गट माइक्रोबैक्टीरिया है वो कहाँ होते हैं हमारे, हर एक लिए जरूरत है। खासकर इसमें ये जो बात करें हम एरिया, शुरुआत वहीं से। एंड फैक्टर नोन इम्पैक्ट द गट माइक्रो, जो गट माइक्रो को जो डिसबैलेंस करेंगे या बैलेंस में ला सकते हैं, वो हमारा डेली का लाइफ स्टाइल, कि हम खाते क्या है और पीते क्या है। अगर हम दही, मट्ठा, छाछ ये सब अगर लेते हैं डाइट में, तो हमारे माइक्रोफ्लोरा हेल्दी रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। यही हमें अपने बच्चों को कराते हैं और कहते भी हैं कि यही करना है। पर एनी हाउ इन्फेंट जो है वो तो नहीं ले सकता, मैक्स 5 ईयर से लेस देन चाइल्ड वो नहीं ले सकते। और जो मदर मिल्क पे है उसमें प्रोबायोटिक पहले से ही मौजूद है, बट जो इन्फेंट फीडिंग फार्मूला जो ले रहे हैं उसमें प्रोबायोटिक है ही नहीं। वो गट माइक्रोबैक्टीरिया को डेवलप करेंगे और उसको कोलिक पेन को बच्चे को होगा। सो देन ये these factor is the impact for the gut micro. So function of the gut microbacteria is the very hidden, एकदम जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हाँ ये करता होगा, और बाकी
ingredients है कि विटामिन के और विटामिन B12 synthesized by the gut microbacteria and synthesize the short chain development also, acetate, propionate, butyrate, and facilitate the calcium, magnesium, iron absorption is the better, and break down polyphenol is the toxic element of the liver is the breakdown by the gut microbacteria and by acid metabolism, breakdown of the choline, amino acid, and the production of the polyamide and xenobiotic drug metabolism. And डिफेंसिव मैकेनिज्म में बात करें कि डिफेंसिव फंक्शन क्या क्या है, तो सिंपल सी है कि इट इज लाइक इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स जो इम्यूनिटी को ही बदल देते हैं, पूरा केस सिनेरियो ही बदल देंगे अगर हम माइक्रोबैक्टीरिया को अगर हम प्रोबायोटिक दे रहे हैं फॉर द एज ए डिफेंसिव रोल. And secretion of the antimicrobial compound like the bacteriocin, lectin, and the antimicrobial protein synthesized like the C-lecithin protein or secretory IgL production is the stimulant and decrease the IgE level also. Also इसमें एक और लाइन ऐड करनी चाहिए, IgE लेवल को भी कम करता है और IgA को बढ़ा देता है. Secretory and tropic use में regulate of the intestinal epithelium development and the maintenance of the intestinal epithelium desmosome या Golgi body and regulation of the immune system develop the function and the peristalsis movement is the stimulate peristalsis around the buccal or maybe the gut or maybe other organs also in the affect the distant organ like the central nervous system and liver. You can see here the infant gut of the gut. If milk is the accepted baby on mother's milk, probiotic will provide automatically. What if the child takes the formula feed? So very dysbiosis. So various of the microorganisms in the profile. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इम्पैक्ट ऑफ द ब्रेस्ट में प्रोवाइड एंटीबायोटिक. हम बात करें एक्सपर्ट ओपिनियन में कि गट माइक्रोबैक्टीरिया इज द फंक्शनल स्टेबिलिटी फॉर द प्रिवेंट द कॉलिक पेन. सिंपल सी है कि हमने बैलेंस बनाए रखा है एंड एंटीबायोटिक थेरेपी इम्पैक्ट फॉर द गट माइक्रोबैक्टीरिया काम कराता है dysbiosis. Dysbiosis can lead for the obesity, cancer, rates, and autoimmunity system is the breakdown and infectious disease is the prolonged. And the antibiotic induce the dysbiosis, loss of the bacterial diversity and the richness after antibiotic use, especially जो unclassified जो है so many of the microbacteria on the floor of the gut. म्यूकस में अलग होगा माउथ की म्यूकस में. और यहाँ पे ये तो देखा गया कि जो LSCS से पैदा हो रहे हैं और जो नॉन वैजाइनल डिलीवरी से जो पैदा हो रहे हैं उनके माइक्रोबैक्टीरिया में फर्क होता है. नेचुरल जो माइक्रोफ्लोरा है उसमें अंतर रहता है, काफी अंतर रहता है. सो कोशिश करना चाहिए कि हमें माइक्रोफ्लोरा को भी नजरअंदाज नहीं करना है और उनको हम कैसे डेवलप करा सकते हैं उस पर हमें जोर देना चाहिए. And the antibiotic effect of mycobacterial composition persists a period of the week to several months with a significant microbial composition even 2 years after the exposure. And some case recovery cannot be completed owing delaying the achieve the intestinal homeostasis. And the microbiome mediation, in fact, the antibiotic can cause the dysbiosis, loss of the microbial species, loss of the microbial diversity, and shift the metabolic capacity and the increase the concentration of the pathogen. So here the comparison, which is the relative, is the salt, which microbacteria is the relatively is the opportunistic में E. coli, Klebsiella, Enterococcus,
occurs in the on the gut mucosa and cause the antibiotic use the associate with the reduce the microbiota diversity in the children. Restoration of the microbial diversity following the antimicrobial treatment reported take approximately 1 month. In adult, administration of the combination of the meropenem and gentamicin vancomycin result in increase the prevalence of the enterobacteriaceae or other pathogens, or decrease the Bifidobacterium and a butyrate production producing species. This can cause also reduce enteric immune system. Baseline composition of the gut microbacteria are most commonly restored within the 1.5 month. Several common species remain undetectable result of the observation period, approximately 180 days. So mechanism of the antibiotic to cause the dysbiosis is the antibiotic you can see here the antioxidant production is the increased by the probiotic. If you not take the probiotic, then proton pump is decreased and production of the acidic component is decreased and cause the altered the pH and the bacterial opportunistic bacteria जिसकी बात करी थी वो बढ़ने भी लगेंगे और जो healthy bacteria है वो कम होने लगेंगे. And the insulin resistance also seen here sometimes this cause the dysbiosis and the increased CVD, gut inflammation, IBD के patient is the increase. So eubiosis and dysbiosis. You can see here the good bacteria and opportunistic bacteria. Opportunistic bacteria is the increase in number. These are the dysbiosis because of the disbalancing. जो healthy bacteria है, जो हमारे non pathological bacteria है, उनकी संख्या हमेशा शरीर में बड़ी रहनी चाहिए. वो चाहे हम प्रोबायोटिक के थ्रू करें, चाहे हम लाइफ स्टाइल को चेंज करके करें, या चाहे हम डाइट के हिसाब से करें. It is the demanding on in every patient. So now is the dysbiosis, gut microbacteria alteration are the association with the disease. So consequence then the diarrhea. अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे कि gut microbacteria अगर कम है तो then dysbiosis of the microbacteria can lead the Crohn's disease, ulcerative colitis, IBD, cause then anxiety, depression, autism, kidney, type 2 diabetes, obesity, non-alcoholic liver fatty, and arthritis, allergy. Allergic is the most common. In these consequences, the most common is the irritable bowel syndrome and allergens. These are colic pain. These are the in a pediatric practice. You can see here easily OPD patient dysbiosis consequences. So evidence of the dysbiosis and gut microbiome dysbiosis in children, systemic review and meta-analysis. इसके जो पेपर है, इसका हम जो कंक्लूजन है हम उस पर डायरेक्ट आते हैं कि फर्स्ट सिस्टमिक रिव्यू synthesize the evidence of the association with the antibiotic exposure, change in the microbiomes, specifically in the children, evidence of the microbacteria in microbes in the destruction characterized by the change in the rich diversity and the taxonomic composition. Antibiotic exposure was the associated with the reduction in the both richness and diversity, particularly azithromycin exposure reduced the microbes. Alpha diversity means reduction in the Shannon index 0.8, and macrolide are associated more change in the microbes than penicillin with effect of the prolonged and antibiotic use with the associated with the reduction number of the gut microbacteria and the bifidobacteria and the lactobacillus are the produced short-term fatty acid positive effect of the mammalian energy metabolism. तो हम बात करते हैं आगे
is the specific, is the good, the sacrament for the correct despite during Probiotics Boulardi is the effect on the healthy patient take the antibiotic. So probiotic is the prevention of probiotic. Time short है मैं इतना ही कर पाऊंगा. Saccharomyces boulardii is the effective antibiotic associated with the Clostridium difficile diarrhea. Is the Clostridium difficile diarrhea is the especially comes in a OPD. I मेरे पास में साल में 3 ऐसे पेशेंट आए जिसमें मैंने क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकल्स एसोसिएटेड डायरिया डिटेक्ट किया. बच्चे की एज 13 ईयर, 13 से 14 साल की एज में, 13 से 14 साल की एज वाला डायरिया करने वाला कि लेटरिंग आती है, बार बार आती है. सब बड़ा हेल्दी चिल्ड्रंस एज अराउंड 13 to 14 and weight group is the 50 to 60 kg and child एक कब से है स्कूल. क्रोनिक डायरिया अबाउट सर 1 साल से. 15 दिन सही रहता है, 15 दिन खराब हो जाता है, 15 दिन सही रहता है, 15 दिन खराब हो जाता है. इज द एंटीबायोटिक रोल. I give only just Saccharomyces boulardii. This is also affected for the Clostridium difficile. Clostridium difficile is the highly mortality and the highly infectious. ये वो उनमें से जो ये बैक्टीरिया है जिसके लिए मारने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही ड्रग ऑफ चॉइस है, वो है वैंकोमाइसिन. वैंकोमाइसिन इज द ओरल इंडिकेशन. ओरली पिलाना है और साथ में हमें प्रोबायोटिक देना है, तभी जाके हम इस पे कामयाबी कर सकते हैं. इज द गुड एविडेंस. सो जो नेल्सन में जो साफ लिखा गया कि Saccharomyces boulardii is the effective antibiotic associated and the Clostridium difficile diarrhea. The Clostridium difficile diarrhea is the most commonly seen in the autoimmune children या immunocompromised child. And some evidence mightly prevent the diarrhea and daycare center. Daycare center is like the where daycare center की जो बात की है वो daycare center की बात हुई है जो हेमेटोलॉजी की जो daycare center जिसमें जो कैंसर एंटी कैंसर ड्रग्स जहाँ चल रही है वो वहाँ पर एंटीबायोटिक भी दी जा रही है. और फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया में खासकर फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया के दौरान उस वक्त हुआ और उसको हमारे and the Saccharomyces boulardii लाइव स्टेज के अवेल है. बट इट द एविडेंस है इसका कि हाँ इसके एविडेंस है लेकिन लिख ही नहीं पाते. और लेक्टोरेमनजीजी गाइडलाइन हमने बात करी. ग्लोबल रिकमेंडेशन Saccharomyces boulardii की एक्यूट डायरिया में जो गाइडलाइन है वो काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है. And antibiotic is the most commonly prescribed medication in the childhood. Antibiotic has the major effect of microbes composition process lead to month and antibiotic exposure. So susceptibility, infection, immune dysfunction, and metabolism deregulation and the antibiotic resistance in the gut. Saccharomyces boulardii stain CNCM I745 administration 1 to 2 sachets per day and can prevent the diarrhea and consequence of the dysbiosis lead the atopic, inflammatory or infectious disease in children. Saccharomyces boulardii is strongly recommended by the global body in the prevention of the antibiotic associated diarrhea. Thank you. So thank you, sir. Thank you very much. कोई क्वेश्चन